एक स्टूडेंट विजय लक्ष्मी का फोन आया है और मैं भी उससे आप बात करूंगी आप लोगों के सामने ही। बीपीएससी में पीजीटी में सेकंड रैंक होल्डर है हमारी विजय लक्ष्मी। बीपीएससी में पीजीटी में सेकंड रैंक होल्डर। और मैं अब आप लोगों के सामने ही उसको फोन मिला के बात कर रही हूँ। और जो है वो आप लोगों को भी मोटिवेशन जरूर देंगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने ही बात कर रही हूँ। और मैं आप जो है वो स्पीकर पे करके फोन और आप लोगों को भी सुनवाऊंगी। हाँ विजय, अब जो है हम लोग मैं अपनी क्लास में हूँ और जरा मैं फोन को स्पीकर पे कर रही हूँ। और जरा इनको भी वो जरूर जो है मोटिवेशन दो कि क्या जो है कैसे करें और वो जो है क्या तुम्हारा कैसी जर्नी रही और कहाँ तुमको क्या मिला है। एक मिनट में फोन स्पीकर पे कर। हाँ बोलो। सबसे पहले तो जो लोग मुझसे बड़े हैं उनको मेरा नमस्ते, और जो मुझसे छोटे हैं उनको हाय हेलो। और मेरा सबसे बड़ा थैंक यू मैम को है, सबसे पहला थैंक, क्योंकि मेरा यूपी टीजीटी में 1 नंबर से नहीं हुआ था। तो मुझे हमेशा ये रिग्रेट रहता था कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं मैम से क्यों नहीं पढ़ पाई पहले, क्योंकि मैम के बारे में मुझे उतना पता नहीं था। लेकिन बाद में फिर मुझे पता चला, तो मैंने एडमिशन लिया। फिर तब से लेके अब तक मैम के सारे वीडियोस जो भी ग्रामर के लिटरेचर के थे वो हमेशा कंटिन्यू देखते रहते थे हम। और उसके बाद अचानक से बीपीएससी वाली वैकेंसी आई, फिर उसमें मैंने फिल किया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टॉप करूंगी। पीजीटी में मेरी सेकंड रैंक है, विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव। और मतलब ये सारा जो है, ये जितना भी कुछ है सब मैम की वजह से ही है। ग्रामर का बीपीटी मेरा पूरा नंबर और लिटरेचर का भी सब मैम की वजह से ही है। और मेरा पीजीटी में भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है, उसमें मेरी 341 रैंक है। सुन रहे हो? और ये सब सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी सबसे कि आप लोग, मैम अगर आपको डांटती हैं तो उसका आपको बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने मैम से कभी कॉल पे बात नहीं करी, सिर्फ एक बार किया हुआ था जब एडमिशन लिया था। मैंने यही चीज मैम से बोली थी कि मैम मेरा नहीं हुआ था और ये चीजें हैं, मैं क्या करूँ कैसे पढ़ूँ। उसके बाद मैंने मैम से कभी फोन पे नहीं बात करी, लेकिन मैसेज से कुछ भी पूछना होता था, क्वेश्चन वगैरह तो मैं पूछ लेती थी। और क्लासेस में मैम की सारी लेती थी। मैंने कभी मैम से कॉन्वर्सेशन किया ही नहीं कि मैम ये चीज, पर मैं सारी चीज बहुत इंजॉय करती थी। मुझे हंसी भी आती थी कि मैम किस तरह से पढ़ाती हैं, डांटती थी उसमें भी मुझे हंसी आती थी, पर बहुत अच्छा भी लगता था। और अब लग रहा है कि हाँ, वो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छी थी, बेनिफिशियल थी हम लोगों के लिए। हाँ जी, आपको उसकी आवाज साफ आ रही है? आ और रही है। मैम, हाँ। मैम सच में गुरु माँ ही है। मैम मैम नहीं, मैम गुरु माँ है। और तो इनको ना मैं विजय ये चाह रही हूँ कि ना एक चीज ये समझानी है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने इनको मतलब इससे पहले वाली क्लास में भी इनको कहा था कि जब तक ना डरोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। तो तुम्हारे लिए मैं इनको ये करवाना चाह रही हूँ कि कितना डांट खा के डरना कितना जरूरी है ये जरूर इन्हें बताओ यार। क्योंकि मेरी बात शायद ना समझे मगर तुम्हारी जो टॉप स्कोरर्स होते हैं और जो खुद सक्सेसफुल होते हैं ना उनको देख के बहुत जो है वो ये लोग सीखते हैं। जरा इनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दो इनको। देखिए, अगर कोई भी हमें डांटता है, कोई भी हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो या टीचर हो, तो हमें पहले तो बहुत बुरा लगता है कि यार कैसे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे डांट रहे हैं, हम बड़े हैं ये वो। लेकिन उनका डांटना कहीं ना कहीं जरूरी होता है, क्योंकि उनकी डांट हमें बुरी लगती है, पर उसकी वैल्यू तब समझ आती है जिस दिन हम टॉप लिस्ट में होते हैं या फिर हमारा सिलेक्शन हो जाता है। मुझे मैम की क्लास स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता था मैम मतलब डांटती रहती है, पर बाद में मैं बोलूँ ना, मैंने ये हर क्लास में जाएगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग मैम जो भी पढ़ाती हैं, आप उसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करिए और उसको बिल्कुल मन से पढ़ते रहिए। मैम की डांट को, मतलब डर को भी रखिए मन में कि हाँ, बिना डरे कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कहीं लेकिन डर को इतना हावी भी मत होने दीजिए कि आप इतना डर जाए कि आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। डर के साथ साथ आपके अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं टॉप करूंगी, लेकिन कैसे हुआ, आखिर मैंने एक नॉर्मल जनरल की तो पढ़ाई करी ना। मैंने कुछ अलग से उसमें ये नहीं कि हाँ ये करना है वो करना है, नहीं। मैम ने जो पढ़ाया मैंने बस उसको पढ़ा, उसको प्रैक्टिस किया, सारे बुक्स को अच्छे से देखा और सारी चीजें की। तो आप लोग से भी बस मेरा यही रिक्वेस्ट और सबसे बेस्ट विशेष है कि आप लोग मैम की सारी क्लासेस लीजिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, और डर और आपकी कॉन्फिडेंस दोनों का लेवल आपका इक्वल होना चाहिए, तब जाके आप जरूर सक्सेस होंगे एक दिन। एक क्वेश्चन ये है विजय कि ना मैं ये पूछना चाहती हूँ इस जॉब की कितनी जरूरत थी तुमको? मतलब ये क्या मायने क्या कितना वैल्यू रखती है ये जॉब? मैम मेरे लिए बहुत वैल्यू रहती है, क्योंकि मेरे फादर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ हाँ था। वो मुझे सारी तो चीज पता है। जी मैम, तो इसलिए मतलब सब ये कहते थे ना कि शादी कर दो और फादर नहीं है फिर कैसे होगा क्या होगा। फिर मेरे भैया लोगों ने बोला कि नहीं, अभी पढ़ाएंगे और इसको पढ़ लेने दो। तो
उसके बाद मतलब पढ़ते तो थे पर हम देखते थे अपनी घर की कंडीशन कहाँ से कौन कैसे अरेंज कर रहा है, तो उसमें बहुत बुरा लगता था खुद में कि सब लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। और यही चीज दिमाग में हमेशा रहती थी कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है। और इस जॉब की कितनी जरूरत थी ये मतलब मैं सब में नहीं बता सकती, लेकिन हाँ ये है कि आज मेरे फादर जहाँ भी होंगे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और सबके पेरेंट्स करते हैं और सबका ड्रीम होता है कि उनके बिल्कुल बच्चे सक्सेस हो। बिल्कुल। और जो है और मेरे को, जब तुमने मेरे यहाँ पे एडमिशन लिया था विजय, तो तुमने लिया था DSSB में, उसके बाद तुमने मेरे यहाँ पे है ना TGT में लिया, और फिर उसके बाद हमारे बीच में जो बातें हैं वो तो हम लोग सब, जो हमारी अपनी बातें हैं वो तो हम किसी को नहीं बता रहे ठीक है। लेकिन हाँ ये जो चीज है कि जो तुम्हारे एक वो रहते थे डाउट्स हैं, वो तुमने हमेशा तुमने पढ़ते हुए क्लियर करे। और एक चीज ये भी मैं, क्या तुम्हें कभी ये चीज लगी कि अगर मेरे मन में सवाल नहीं आ रहे तो मैं कहीं सीखने में मेरे से कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? क्या तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आए? हम आते थे लेकिन फिर जब वीडियो को दोबारा देखते थे तो वो डाउट अपने आप दूर हो जाते थे। मतलब ऐसा लगता था कि ये चीज क्यों ऐसे मैम बता रही थी, क्यों ऐसे, फिर हमें लगता था शायद मैंने मतलब जल्दी जल्दी में देख लिया हो, तो उसको दोबारा से देखते थे तो फिर लगता था कि नहीं नहीं मैम ने ये चीज बताई है उस वीडियो में, उस पॉइंट पे बताया हुआ है। और ये काम मतलब मेरे साथ कई बार हुआ जब पढ़ने बैठे तो लगे कि नहीं ये चीज ऐसे क्यों है नोट्स में। फिर हम क्या रुको वीडियो खोल के देखते हैं और हो सकता है उसमें मैम ने ये चीज बताया और मेरे से छूट गई हो। और सच में हम जब दोबारा देखते थे तो हमें लगता था पूछ लियो तो जो डांट खा गए होते अच्छा हुआ कि देख ही लिए दोबारा। अच्छा, एक सिंपल सी चीज ये है विजय कि एक वो है कि चाहे नॉलेज कितनी भी हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की जाती तो वो जो नॉलेज है वो किसी काम की नहीं होती। यही मैं इन्हें समझाती हूँ। क्या यही चीज जो है तुम भी ये वाली बात को मानती हो कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ मैम प्रैक्टिस की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं और अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर वो आपके माइंड में जाएगी ही नहीं। एक बार पढ़ने से कोई चीज पहली बार समझ नहीं आती, जैसा मैम हमेशा बोलती हैं। और मैम की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी चीज के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, कैसे नहीं आएगी आपको, क्यों नहीं आएगी ये चीज। तो ये वाली लाइन मैम की मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैम हमेशा बोला करती हैं कि अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं ये आएगा क्यों नहीं आएगा, ये चीज बिल्कुल आएगा। और यही होता भी है। तो प्रैक्टिस और क्लासेस बहुत जरूरी है। ये आज इनको इस मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो और स्टेट्स के एग्जाम आ रहे हैं, यूपी का भी एग्जाम होगा। बस बच्चों जो है मोटिवेटेड रहे। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो सभी मतलब जब आए हैं ना तो जो वो चीज वो अचीव कर लें जिस सपने को लेकर वो आए हैं। अब तुम्हारा ये सपना पूरा हुआ है, मुझे लग रहा है मेरा ही सपना पूरा हो गया। भाई मेरे बच्चे हैं तो मुझे उतनी खुशी होगी जितने तुम्हारे पेरेंट्स को खुशी होती है। मुझे उससे भी ज्यादा होती है कि भाई मेरे इतने सारे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा ये मेरा जो है एक जिसे कहना चाहिए कि अभी इतने सारे पिछले 3 दिन में कई सारे स्टूडेंट्स का आया, लेकिन तुमने तो बिल्कुल कमाल कर दिया भाई नहीं कभी तो सोचा था कि मैं पीजीटी की रिजल्ट का वेट कर रही थी, मुझे मतलब ये था कि रैंक आएगी मेरी क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। तो ये था, फिर मैंने सोचा फिर को दोनों आ जाता फिर मैं मैम को भेजूंगी एक साथ, इसलिए मैंने आपको टीजीटी का नहीं भेजा था। मैं वेट कर रही थी, लेकिन जब आज आया सेकंड रैंक तो मतलब मैं खुद शॉक हो गई। मैंने टॉप कर लिया, बहुत बड़ी बात है मेरे मैं लिए। तो मतलब ये चीज सोच रही हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, देखो बीपीएससी की टॉपर मेरी स्टूडेंट है, केवीएस की टॉपर मेरी स्टूडेंट है। और मतलब ये जो चीजें, अच्छा एक चीज ये ना भाई, तुम मेरे जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो। रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको हर चीज, हर वो उसका वो रहता है कि हमें किस टाइम पे कितना डोज की जरूरत पड़ती है, हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कैसे मैडम हमको जो है वो चीजें करवाती है। लेकिन उन चीजों को अपनी जिंदगी में जो बच्चा उतार लेता है ना वही सक्सेसफुल होता है। यार सिखाती तो मैं सबको हूँ, लेकिन जो जीवन में उतार लेता है ना वो ही सक्सेसफुल होता है, और वो तुमने प्रूव किया। थैंक यू मैम। मैम मैंने आपकी लाइव क्लासेस शायद बहुत कम ली होंगी, मतलब मुझे लगता है बहुत ही कम ली होंगी, लेकिन मैंने आपकी रिकॉर्डेड वाली एक भी क्लास नहीं छोड़ी है, सारी मैंने कवर कर डाली। और एक बार नहीं, मैंने पता नहीं कितनी बार देखा होगा। और ग्रामर की क्लासेस तो मैंने बहुत टाइम देखी होगी, स्पेशली प्रैक्टिस वाला। मैं बीपीएससी का एग्जाम देने भी गई थी तो उसके पहले भी मैंने तीन तीन से चार दिन पहले आपकी ग्रामर की जितनी भी प्रैक्टिस वाली सारी क्लासेस थी, दो दो तीन तीन मतलब जो भी सारी पढ़ी थी, प्रिपोजिशन की हुई या फिर आर्टिकल की जो भी, तो वो सब मैंने मतलब देख लिया था। वो एक तरह से मेरे लिए प्रैक्टिस सेशन ही था। थैंक यू वेरी मच विजय, इन लोगों को आज मोटिवेट करने के लिए। ये मोटिवेशन आज उस पे भी यूट्यूब पर भी जाएगा, और जो है मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस खुश रहो, और अपना जब वो हो जाए ज्वाइनिंग तो मुझे जब बता देना, ठीक है? चलो। हाँ मैम जरूर
रैंक बिल्कुल बनाए रखिए। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरी क्लास में आज विजय लक्ष्मी मेरी स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है। DSSB का इसने कोर्स मेरे से लिया था, फिर TGT में एडमिशन लिया। ये तो आप सभी को पता है कि BPSC तो मैंने जो है वो उसकी क्लासेस एज सच नहीं पढ़ाई। ये है विजय लक्ष्मी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सही में आज आप लोगों को पहले ये एक वीडियो क्लिप दिखाकर उसके बाद आप लोगों को के सामने मैं आई। ये मेरी जो क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको, और आप लोगों के लिए भी है कि भाई जो लोग रियली में मेज पे विश्वास करते हैं, जिन्हें लगता है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर, ये तो सब जितने भी अभी KVS में सुमन त्यागी ने करा, शी वॉज माई रेगुलर स्टूडेंट, और इन्होंने BPSC में टॉप करा, शी इज़ माई रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर स्टूडेंट ऑफ DSSB, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ UP PGT, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ जो है TGT, UP TGT। KVS का पेड बैच नहीं लिया क्योंकि पढ़ाया ही नहीं, BPSC नहीं चलाया। फिर आप सोच रहे होंगे कि यार फिर ये आपको क्रेडिट क्यों दे रहे हैं जब आपने नहीं पढ़ाया। मैं एक आज, हो सकता है कुछ लोगों को लगे अपने हैं, अरे भाई जब बच्चे कामयाब होते हैं ना तभी तो पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। दो ही लोग होते हैं दुनिया में जो आपकी कामयाबी पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक आपके पेरेंट्स और दूसरे आपके रियल टीचर्स, आपके गुरु। ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने खरीदा नहीं है भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे ज़रूरत नहीं है। UP TGT की जो टॉपर थी वो यूट्यूब से थी। ये लोग जो हैं ये मेरे रियल टॉपर्स हैं। आप देख सकते हैं वो चमक, वो खुशी मेरी चेहरे पे दिख रही होगी। बात ये है कि ये BPSC TGT में भी है, लेकिन भाई PGT में इसने सेकंड रैंक होल्डर है, मतलब उसमें 341 रैंक है इसमें, और PGT में सेकंड रैंक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार जब आपने पढ़ाया नहीं तो क्या है। भाई ऐसा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक लाइन ये जरूर बोलती हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को मैं इतनी मेहनत करती हूँ और जो मेरे साथ उतनी मेहनत करते हैं, मैं इनसे एक चीज़ ये कहती हूँ, अपने सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो सब्जेक्ट तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा तुम्हें पता भी नहीं। एक चीज़ मैं बोलती थी, सिर्फ लिटरेचर से या सिर्फ ग्रामर से कोई एग्जाम पास नहीं हो सकता। भाई देखो झारखंड वाला भी मेरा एक स्टूडेंट है, कूद आएगा कहेगा मैडम झारखंड में केवल जो है लिटरेचर आया था, जहाँ लिटरेचर ही है, लेकिन जहाँ ग्रामर और लिटरेचर दोनों है। मेरे स्टूडेंट्स ने ग्रामर पे बहुत मेहनत करी। लिटरेचर आप देख लेंगे, BPSC देख लीजिए, EMRS देख लीजिए, पोर्शन कम आया है, वो भी ऐसा है जो पढ़ाया हुआ है। वो BPSC ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में से ना पूछकर वो जनरल क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन ग्रामर उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थे जो अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ग्रामर की क्लासेस इन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 बार जो है भैया, क्योंकि क्लास लेने के बाद जो वीडियोस है वो देखें। मैं अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल डांटती हूँ। मैं सिर्फ पुचकार का उनकी गलतियों पर ना डांट करने वाली टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इतनी मेहनत तुम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो भाई अगर तुम भटकोगे तो तुमको खींच के लाना मेरा काम है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स लाइव क्लास में मुझे पता चल जाता है कब वो पढ़ रहे हैं कब नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके जवाबों से मुझे पता चल जाता है। आप यूट्यूब पर हैं, मैं लाइव नहीं आती यूट्यूब पर, लेकिन जो लोग वाकई में पढ़ रहे होंगे वो एक चीज़ महसूस कर सकते होंगे कि हाँ एक मेरे अंदर एक जुड़ाव है अपने स्टूडेंट्स के प्रति। और मैं वही चीज़ आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो, और एक पॉजिटिव अप्रोच ये रखेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं और हमारा जरूर होगा। ये विजय लक्ष्मी BPSC PGT इंग्लिश सेकंड रैंक होल्डर। KVS का आपको पता ही है, सुमन त्यागी जो है वो उसमें मेरठ, वो UP की तो फर्स्ट रैंक होल्डर ही है। इसके अलावा मेरी एक स्टूडेंट है, अभी उसका भी दिखाती हूँ। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का, सुमित का हुआ,
फिर अभी जो है मेरा एक और स्टूडेंट है, उसका भी जो है केवीएस में ही हुआ, और विश्वजीत नाम है उसका, विश्वजीत। और उसने भी मुझे फ़ोन करके जब बताया तो मैं बहुत, मतलब वो भी ही इज़ ओनली 25 years old। विश्वजीत का भी उसमें हुआ केवीएस में। और कल जो मेरे पास फ़ोन आए थे, रुचि का हुआ है बीपीएससी में, और धीरेन्द्र का हुआ है बीपीएस, मतलब इनका बीपीएससी में हुआ है, रुचि का बीपीएससी में हुआ है जूनियर में, धीरेन्द्र का हुआ है बीपीएससी में। तो ये मेरे सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। और आप ये देखिए कि इन्होंने ये अगर आप खुद सोचिए कि जिन लोगों में को बीपीएससी मैंने नहीं पढ़ाया, व्हाई आर दे टेलिंग मी, ऐसा आपने देखा है कि व्हाई आर दे टेलिंग मी, व्हाई, बिकॉज भाई जो तैयारी करवाती हूँ वो एक, ये तैयारी करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि जब आप तैयारी करवाती हो उसके साथ आप एक जो डोज देती हो, आप जो मोटिवेट करती हो, आप हमारे अंदर जो वैल्यूज डालती हो, वो चीज़ से हमें बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट करने में, अपने आप को सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिलती है। और ये मैं अब आपको, ये तो मेरी स्टार जो है वो है, मैं बाकी अपने अन्य स्टार्स आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। रुचि का मैसेज जो है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगी। रुचि जो है वो बहुत, मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बताऊं, चाहे वो विजय लक्ष्मी हो, चाहे वो रुचि है, संघर्ष जिंदगी में इतना रहा है कि नौकरी पाना एक जुनून बन गया है। जब आप अपनी जिंदगी में किसी सपने को जुनून की तरह जीते हैं ना, तो वो सपना आपका जरूर पूरा होता है। मैं आपको अगर विजय लक्ष्मी के बारे में बताऊं तो उनके फादर जो है उसके नहीं हैं। और जब मुझे उसने मैसेज किया था तो उसने कहा कि आज मुझे समझ में आता है आपको लोग गुरु माँ क्यों कहते हैं, और जो है आप बिना कहे ही अपने स्टूडेंट्स को ये समझ जाती हैं। और उसने यहाँ पे लिखा कि मुझे उसने ये चीज़ कही, अभी उसकी मदर को कुछ, मतलब अभी 6 महीने पहले उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और शी वॉज ऑन वेंटिलेटर। तो उसने कहा था कि लगता था सब टूट गया है, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन जब ये देखा कि आप अपनी मदर की डेथ के 4 दिन बाद पढ़ाने के लिए खड़ी हो गई, तो वो चीज़ उसने हमको एक बूस्ट ये दिया कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता, मैं ये चीज़ जो है किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि अगर किसी की ज़िंदगी में ज़रा से भी मेरी किसी चीज़ से चेंज आता है, इन बच्चों के वजह से चेंज आता है, तो वो मेरी एक रियल जो है वो मेरी लिए एक मेरी एक अर्निंग होगी। आप मुझे भले ही बताएं ना बताएं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आता है। अब मैं आपको रुचि का मैसेज जो है वो पढ़ के बताना चाहूँगी। रुचि ने जब मुझे बताया कि जो है मेरा सिलेक्शन जो है वो उसमें 6 to 8 में हो गया है, तो मैंने कहा जी मैम 6 to 8 में हुआ है, और ये दिन मुझे आपके दिखाए रास्ते से मिला, आपके पढ़ाने से मिला। मेरे मम्मी पापा, मेरे ससुराल और पति का साथ तो था ही, उन सब ने मुझे रास्ता दिखाया, पर उस रास्ते पर चलना कैसे है ये एक गुरु ही बता सकता है, वो आप हो। आपके बिना तो रास्ता मेरे लिए चौराहा था, पर अब एक साफ रास्ता है, और मैं भी अब अपने स्टूडेंट्स को आपकी तरह ही पढ़ाऊंगी जिससे वो भी जीवन में सफल हो। ये मेरी स्टूडेंट है रुचि। और इसके बाद रुचि का ही एक और मैसेज है जो ये है यहाँ, ये है, ये गोल्डन, मैंने लिखा था कि आज तो का दिन तो गोल्डन डे ऑफ योर लाइफ है, तो उसने लिखा था ये गोल्डन दिन मेरे लिए आपने ही बनाया है, और मैं आपकी क्लास अब भी लूँगी क्योंकि मैं अभी भी आपकी स्टूडेंट हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट मिली है मैम। तो भैया ऐसा है कि आज का जो ये 18 मिनट 20 मिनट का जो वीडियो है, दैट इज़ ओनली फॉर दैट पॉजिटिव फील, पॉजिटिव वाइब। इफ दे कैन, यू कैन ऑल्सो। और भाई ऐसा है, जब बच्चे कामयाब होते हैं तो गर्व तो होता ही है, और वो गर्व जो है वो होना भी चाहिए। और बच्चे तो आप भी हैं, अब चाहे बड़े हैं छोटे हैं कुछ भी हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो आपके अंदर भी है, आप भी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिविटी, और ये एक सपना जो देखा उसे पूरा करने के लिए पीछे पड़ जाओ उसके कि पूरा करना ही है। और ये कि कितना ज़रूरी है वो चीज़ तुम्हारे लिए, उस चीज़ को सोचते हुए
वो डर अपने अंदर कि नहीं करना ही है। हम उन 1% में हैं, हम 99% जो केवल टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तैयारी करने वाला 1% होता है और वो आप लोग हैं, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस वो जज्बा, वो जुनून बनाए रखिए। दैट्स इट। मिलती हूँ फिर आपसे। EMRS का TGT का पेपर मैंने सोचा था करवाऊंगी, मगर मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, तो इसीलिए अब जब मैं आई तो मैं आप लोगों के साथ पहले इतनी प्यारी प्यारी खबरें मुझे जो हैं वो मिली, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये शेयर करूं। और आपको पता है आई एम अनफिल्टर्ड, जो मैं बोलती हूँ ये अनकट और ऐसा ही रहता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल पर्सन हम लोग है भी नहीं, तो इतना ज़्यादा हमको वो करना भी नहीं आता है। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही यूट्यूब पर आकर आप लोगों को, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं यार, ठीक है, और अच्छी लगी हो तो जीवन में उतार लेना।